हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग गति पढ़ लिए थे, मोशन पढ़ लिए थे ना। उसके बाद आज पढ़ना है आप लोग को विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है ना। विस्थापन, तो विस्थापन के क्या है, उसमें कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे क्या होगा। तो थ्योरी के साथ साथ उसका न्यूमेरिकल भी हम लोग सोल्व करते चलेंगे। तो थ्योरी यहाँ पे देखिए विस्थापन है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नहीं दिख रहा होगा, फिजिक्स विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं ना। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन ना। जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के हम यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो मेरा और उसका दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो आपका विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन उसे कहते हैं ना जो शॉर्टकट चाहता हो ना। विस्थापन उसे कहते हैं जो शॉर्टकट चाहता हो। जैसे यहाँ से हमको कुटुंबा जाना है तो सीधा मेन रोड पर पड़ेगा, सीधा मेन रोड है ना। लेकिन रास्ता रास्ता और भी है। तो यहाँ से जहाँ जाएंगे खैरा से जाएंगे महोधा मोड़, फिर वहाँ से घूम के जाएंगे। मैं मान लीजिए मेन रास्ता वो है और सीधा सीधी आप चल गए तो वो आपका विस्थापन हो गया ना। मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़ा हैं और आप कहीं गांव में हैं, इस गांव में से उस गांव में जाना है। अब रोड आपका दिया हुआ है, रोड आपका तिरछी है। आप सोच रहे हैं कि हाँ मतलब बिल्कुल सीधा जाएं, तो बीच में गांव पड़ेगा, पेड़ पड़ेगा, नहर पहाड़ पड़ेगा। तो उसको बुलडोजर लगा के ढहाते चलिए, एकदम सीधा पहुंचिएगा। तो सीधा जो शॉर्टकट चाहता हो ना, जो शॉर्टकट चाहता हो कि हम सीधा पहुँचे, तो ये आपका विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा, कैसे कंडीशन लगेगा, सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है, वृत्त है। तो वृत्त पर यहाँ पर ए से घूमना चालू किया। तो जब यहाँ से एक चक्कर घूम लिया तो दूरी उसका 1 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से एक चक्कर घूम लिया तो दूरी यहाँ से घूम के यहीं पे आ गया तो दूरी हो जाएगा 1 किलोमीटर। लेकिन जहाँ पे था, जब गया ही क्यों था, जब वापस आना था ना। तो जहाँ पे वृत्त पर घूम रहा है तो घूम रहा है, आखिर पहुँच रहा वहीं ना जी। तो विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा ना। खाली दूरी तय करेगा 1 किलोमीटर, एक बार में यहाँ पे घूम के आएगा, इसे गोले गोले घूम के आएगा एक बार में। तो दूरी आपका तय करेगा 1 किलोमीटर। विस्थापन तय करेगा 0, क्योंकि जब तुम गया ही क्यों था, जब वापस आना था, तो विस्थापन हो जाएगा 0। देखिए विस्थापन किस किस कंडीशन में 0 होता है और कैसे होता है, आपका यहाँ दे रखा है ना विस्थापन। तो विस्थापन आपका लौट आने पर ना, जैसे हम यहाँ से गए थे ए से, यहाँ से गेला के बाद यहीं आ गए, तो लौट आने पर विस्थापन होता है 0 ना। अब वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं, आखिर घूम रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, पहुँच रहे हैं वहीं। तो इस कंडीशन में वृत्तीय पथ पर इस भी कंडीशन में विस्थापन 0 हो जाएगा। और विरामा मतलब चुपचाप खड़े हैं, जहाँ पे हैं चुपचाप खड़े हैं, तो वो स्थिति में भी आपका विस्थापन 0 ही हो जाएगा ना। खड़े हैं चुपचाप तो वहीं पे आपका विस्थापन 0 हो जाएगा। और वृत्तीय पथ पर भी विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन में डायरेक्शन की ज़रूरत है ना, इसलिए यह सदिश राशि है। विस्थापन में डायरेक्शन की होती है ज़रूरत ना। विस्थापन में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए सदिश राशि है यह ना, कि हमको जाना है सीधा ना। और एनो से घुमा फिरा के जा रहे हैं, बीच में घर पड़ गया, किसी का पर्सनल बिल्डिंग पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो विस्थापन चाहता है कि हम सीधा जाएं। तो घर के तोड़ते हुए सीधा पहुंच के जाएंगे, तो मुझे कि वो आपका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन में डायरेक्शन की
होती है ज़रूरत, इसलिए यह सदिश राशि होती है ना। और अगर वह दूरी की दिशा में चला तो, अगर वह दूरी की दिशा में चला तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। जैसे में देखिए यहाँ चित्र के अनुसार हमको बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ए है ना, ए से हमको पहुँचना है डी पर, हमको ए से पहुँचना है डी पर, तो यहाँ से तो आप यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ेगा, ए से पहुँचने में डी पर कितना आराम से पहुँच जाएगा फिर वो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वह दूरी की दिशा में चला तो ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ए से डी तक पहुँचने में रोड नहीं है, डायरेक्ट चाह रहा है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन रोड इस तरह से है ना, इस तरह से दिशा है, यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर वह दूरी की दिशा में चला तो ऐसे रोड बना दिया गया है ना, ऐसे दूरी चलने के लिए। तो ऐसे ए से बी तक, और बी से सी तक, और सी से डी तक पहुँच गया, तो ये जा रहा है दूरी की दिशा में, तो जो दूरी की दिशा में जाएगा, जैसे रोड रहेगा वैसे जाएगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव। और चाहेगा कि हम रोड के काटते हुए, घर को तोड़ते हुए हम पहुँच जाए डायरेक्ट एकदम सीधा, तो वो आपका विस्थापन हो जाएगा ना। तो अगर दूरी की दिशा में जाइएगा, दूरी की दिशा में जिधर रोड है, जिस तरह दूरी दिया हो कंडीशन में, दूरी की दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और विपरीत दिशा में चला तो, यानी कि शॉर्टकट ना, वही हो जाएगा विपरीत। जैसे यहाँ रोड इस तरह से है, डायरेक्ट हम चाह रहे हैं कि ए से डी तक लांघ दे ऐसे, तो आपका हो जाएगा नेगेटिव ना। घर का तोड़ फोड़ के जाइएगा तो कितना हो जाएगा नुकसान, ऐसे समझिए। तो ट्रिक हो गया कि नुकसान करिएगा ना सभी को तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हो जाएगा नेगेटिव, नुकसान करिएगा तो शॉर्टकट हम चाहिएगा शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में घर किसी को कुछ भी होगा उसको काट फाड़ के तोड़ते हुए आगे बढ़िएगा, तो मान लीजिए हो जाएगा पॉजिटिव, मैंने उसका नुकसान होगा तो हो जाएगा नेगेटिव। एक ट्रिक समझने के लिए, तो विपरीत दिशा में चला जाए ना शॉर्टकट, तो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और दूरी की दिशा में हो जाएगा पॉजिटिव, और शॉर्टकट चाह जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। और शून्य स्थिति कैसे होगा, तो गया ही क्यों था जब वापस आना था ना। तो यहाँ से विद्युतीय पथ पर घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, जाते जाते वहीं पहुँच गया, तो वही कह रहा है कि जब गया ही क्यों था जब वापस आना था, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा शून्य। गया ही क्यों था जब वापस आना था। और इसमें भी हो जाएगा कि चुपचाप खड़े हैं, वहीं के वहीं हैं, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसलिए विस्थापन पॉजिटिव होता है और निगेटिव और शून्य हो सकता है इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सर्किल है ना, ए से बी तक दूरी तय किया, तो ए से जब दूरी बी तक तय किया तो आधा ही ना दूरी तय किया जी, और इसका व्यास 4 दे रखा था, तो त्रिज्या 2 होगा, त्रिज्या 2 मीटर होगा। तो ए से बी पर जाकर रुक गया, ए से यहाँ देखिए बी पर जाकर रुक गया, यानी कि आधा ही चला। अगर एक चक्कर पूरा घूमता तो ना, अगर एक चक्कर पूरा घूमता तो परिधि के बराबर होता ना। एक चक्कर अगर पूरा घूम लेता तो परिधि वो बना लेता। तो वृत्त की परिधि जब एक चक्कर पूरा घूम लेता तो वृत्त की परिधि बना लेता, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है, ठीक ना। तो कितना दूरी तय किया, तो परिधि बराबर क्या होता है दूरी, यानी कितना तय किया। जैसे यहाँ से जब गोल घूम जाएगा तो एक दूरी तय नहीं कर लेगा जी, तो दूरी बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरी तय किया है, लेकिन आधा तय किया था, कितना तय किया है, तो इसलिए हम 2 से भाग किए हैं, क्योंकि आधा घूमा है ना, तो इसीलिए हम 2 से भाग किए हैं। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा πr। तो यहाँ पे दिख रहा होगा πr आंसर आ गया, यानी कि यहाँ ए से बी तक πr ही दूरी तय किया ना। विस्थापन 2 + 2, और विस्थापन इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तय किया, तो विस्थापन इसका हो जाएगा 4 ना, क्योंकि यहाँ से सीधा चला आधा, और एने से सीधा करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा 2 + 2, विस्थापन हो जाएगा 4। तो समझ गए होंगे, पॉजिटिव होता है ना, जिस दिशा में दूरी हो उसी दिशा में हम चल रहे हैं तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और शॉर्टकट चाहता है रास्ता तो निगेटिव हो जाएगा। और शून्य जब गया ही क्यों था वापस आना था, चुपचाप खड़े हैं, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा 3 कंडीशन में,
ना। यहाँ पे आधा आधा ही गया था ऐसे बी तक, तो पूरा घूमता तो बनाता परिधि, तो 2 पाई बनाता। तो वही दूरी पूछ रहा है, तो दूरी हो जाएगा 2 पाई आर। अब आधा घुमा है तो इसलिए 2 से भाग किए हैं, और 2 से 2 कट गया है, पाई आर बराबर आपका आंसर आ गया है। यहाँ तक समझिए गए होंगे विस्थापन। लौट लौट आने पर वृत्तीय पथ पर और विराम अवस्था में चुपचाप खड़े हैं, तो इस स्थिति में आपका विस्थापन 0 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और विस्थापन एक सदिश राशि है। आप लोग समझ गए लिए होंगे। आप लोग तो इतना ब्रिलियंट है कि देखते ही समझ गए होंगे। इसी के साथ हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।